हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल केएन अकेडमी। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जावा डेवलपर के रोड मैप के बारे में। एक वीडियो में मैंने डिस्कस किया था जावा डेवलपमेंट के बारे में, डेट हाउ टू बिकम अ जावा डेवलपर। वहां पे हमने ओनली रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात की थी, राइट, कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है अगर आप जावा डेवलपमेंट में जाते हैं तो। बट यहाँ पे आज हम बात करेंगे जावा डेवलपर के बारे में। मैंने एक बेसिक लेवल का रोड मैप आपके लिए क्रिएट किया है एंड फ्री रिसोर्सेज के बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं कि कहाँ से आप सीख सकते हैं। सो इस वीडियो को जरूर देखना, वीडियो को एंड तक देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड गाइस, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वही मैंने यहाँ पे नोट की हैं, वही सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं इस रोड मैप को। ओके गाइस, तो जावा डेवलपर का स्क्रीन पे आप रोड मैप देख सकते हैं। बिल्कुल बेसिक लेवल का यहाँ पे मैंने रोड मैप किया है। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वही मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया। तो यहाँ पे 4 टॉपिक्स में, यहाँ की 4 स्टेप्स में इसको हम कवर करने वाले हैं। स्टेप नंबर 1, स्टेप 2, स्टेप 3 एंड स्टेप 4। उसके बाद अदर आपके प्रैक्टिसेस वगैरह हो जाएंगे। तो सबसे पहले गाइस जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो आपका स्टार्टिंग का है जावा फंडामेंटल्स। ओके, सो जावा फंडामेंटल से आपको स्टार्ट करना है। सबसे पहला सेटअप एनवायरमेंट, आपको अपना एनवायरमेंट सेटअप करना है। जेटीके वगैरह की नॉलेज होना चाहिए, जेआरई वगैरह आपको पूरा सेटअप करना है। वो सारी चीजें आप सेटअप एनवायरमेंट में कवर हो जाएंगे। इसके बाद जब आप जावा स्टार्ट करेंगे तो आपके बेसिक लेवल से, हर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप स्टार्ट करते हैं तो बेसिक लेवल आपको कवर करना है, सिंटेक्स बेसिस। उसके बाद थर्ड आपका था सबसे इंपॉर्टेंट, जो मैंने रेड में हाईलाइट किया है। वो सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से। कोई भी कंपनी में आप जाते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होने वाली है, इसके लिए मैंने उनको रेड में हाईलाइट किया है। सो आपका हो जाता है यहाँ पे ओप्स कॉन्सेप्ट। ओके, ओप्स कॉन्सेप्ट के बाद आपके कलेक्शन फ्रेमवर्क्स, वो भी बहुत ज़्यादा इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव पे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। उसके बाद मल्टी थ्रेडिंग। ओके, सो ये 5 पॉइंट आपके जावा फंडामेंटल्स के अंदर कवर हो जाते हैं। अब यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट है ओप्स कॉन्सेप्ट, उसको भी मैंने यहाँ पे डिवाइड किया है, क्लासेस, इंटरफेसेस, एब्स्ट्रैक्ट्स एंड लाइक इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म। इस वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। इस क्लासेस को आपको बहुत अच्छे से कवर करना है। जो यहाँ पे जो टॉपिक है, जो 4 टॉपिक, उनको बहुत अच्छे लेवल से लाइक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स के थ्रू प्रैक्टिस करके एंड कोडिंग करके वो सारे कॉन्सेप्ट आपको थियोरेटिकली प्रैक्टिकली कवर करना है। जिसमें इंटरफेसेस, अगर आप जावा की एप्लीकेशंस को यूज़ करते हैं तो रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। जब भी आप जावा डेवलपमेंट में जाते हैं तो इंटरफेसेस आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। सो इंटरफेसेस को इग्नोर मत करना, इंटरफेसेस को बहुत अच्छे से आप कवर कर लेना। ओके, सो ये सारी चीज़ें आपको कवर करना है। सो फर्स्ट स्टेप आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो वैसे इस तरीके से नहीं बता रहा हूँ मैं कि वीक 1 में आपको क्या करना है, वीक 2 में क्या करना है, वीक 3 में क्या करना है, बट अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। सबके अलग अलग डिपेंडेंसी होती है, कोई जल्दी खत्म कर लेता है तो कोई थोड़ा टाइम लगता है किसी को सीखने के लिए। ओके, सो जावा फंडामेंटल्स हमारा कवर हो जाता है। अब सेकंड स्टेप आप मूव करेंगे फ्रेमवर्क्स प्लस डेटाबेस। सो फ्रेमवर्क्स प्लस डेटाबेस में यहाँ पे 5 स्टेप्स हैं जो आपको कवर करना है। फर्स्ट आपका आ जाता है यहाँ पे IO नेटवर्किंग। उसके बाद आपका आता है सेकंड डेटाबेस कनेक्टिविटी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। गाइस, डेटाबेस कनेक्टिविटी आपको आना चाहिए। अगर आप कोई भी एप्लीकेशन बिल्ड करते हैं तो डेटाबेस की कैसी कनेक्टिविटी होती है, क्योंकि जब भी आप वर्क करते हैं सो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आप कोई वर्क फिक्स करते हैं, किस तरीके से डेटा फ्रंट एंड पे कनेक्टेड है, किस तरीके से फ्रंट एंड से बैक एंड पे जा रहा है डेटा, वो सारी चीज़ें आपको ना, उसके लिए आप क्या फॉलो कर सकते हैं। एक तो आप JDBC को अच्छे से सीख सकते हैं, SQL को बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। उसके साथ RDBMS की नॉलेज आपको होना चाहिए इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से। सो डेटाबेस कनेक्टिविटी आपका सेकंड स्टेप हो जाता है। उसके बाद थर्ड आपका यहाँ पे होता है फ्रेमवर्क्स एंड लाइब्रेरीज। सो फ्रेमवर्क्स में जैसे कि मैंने आपको बताया था, स्प्रिंग एंड स्प्रिंग बूट आपको यहाँ पे कवर करना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जावा के लिए मोस्टली यही पूछा जाता है, अगर आपको स्प्रिंग बूट आता है या नहीं। हाइबरनेट भी आप सीख सकते हैं, स्प्रिंग बूट पे आप सीख सकते हैं। तो फ्रेमवर्क्स एंड लाइब्रेरीज आपको यहाँ पे कवर करना है, जैसे कि स्प्रिंग बूट। उसके साथ मैंने लास्ट में आपको डिस्कस किया था उस वाली वीडियो में, वेब डेवलपमेंट यानी कि फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज, या तो एंगुलर जेएस, क्योंकि जावा की एप्लीकेशंस के साथ साथ कोई एक फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी यूज होती है, कोई भी फ्रेमवर्क्स यूज होता है, या तो एंगुलर जेएस या फिर रिएक्ट के साथ साथ जावा की एप्लीकेशंस यूज होती हैं। सो आपको थोड़ा सा वेब डेवलपमेंट की नॉलेज गाइस अच्छे से होना चाहिए। आपको या तो रिएक्ट जेएस की या फिर एंगुलर जेएस की, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट की नॉलेज एटलीस्ट होना ही चाहिए, क्योंकि फ्रंट एंड पे वही सारी टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं। तो उनकी कनेक्टिविटी कैसे है बैकएंड से, वो सारी चीज़ें आपको आना चाहिए, क्योंकि उस पर भी आप काम करने वाले हैं। सो वेब डेवलपमेंट यानी कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट की कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे सीखना पड़ेंगी। उसके बाद आपके होते हैं बिल्ड टूल्स, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट आपका स्प्रिंग टूल सूट, जो कि स्प्रिंग बूट के एप्लीकेशंस के लिए यूज होता है, जो कि मैंने आपको बताया था। बिल्ड टूल में क्या होता है, किस तरीके से आप कोड को डिबग करते हैं, किस तरीके से वो टूल यूज करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कंपनीज में आप जाते हैं
तो कंपनीज में वर्क तो होता है, बट अगर आपको टूल ही चलाना नहीं आएगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, राइट, कोड भी नहीं कर पाएंगे। सो किस तरीके से आप डीबगिंग करते हो उस वाले टूल में। सो बिल्ड टूल की आपको बहुत अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, जो कि है स्प्रिंग टूल सूट। एंड आप इक्लिप्स को भी यूज़ कर सकते हैं, नेटबीन्स को भी यूज़ कर सकते हैं, बट स्प्रिंग बूट के एप्लीकेशन के लिए मोस्टली STS यूज़ करते हैं, स्प्रिंग टूल सूट। सो हमें यहाँ पे पूरा डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, सो आपको स्प्रिंग टूल सूट की नॉलेज होना चाहिए। ओके, सो अब हम मूव करते हैं अपने थर्ड स्टेप है, जो कि है एडवांस कॉन्सेप्ट। ओके, सो बेसिकली गाइस जो एडवांस कॉन्सेप्ट है वो बहुत एडवांस लेवल के हो जाते हैं, जो हर कंपनी में यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं होती है, किसी किसी कंपनी में ही, किसी किसी इंटरव्यू में यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है एडवांस कॉन्सेप्ट की। यहाँ पे जो मैंने हाईलाइट किया है रेड में, वो है माइक्रो सर्विसेज एंड क्लाउड, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी क्लाउड की क्या है, क्लाउड की हर जगह रिक्वायरमेंट है, इसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले तो डिज़ाइन पैटर्न, फर्स्ट स्टेप डिज़ाइन पैटर्न्स को आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद मेमोरी मैनेजमेंट आपको आना चाहिए, थर्ड आपका सिक्योरिटी, फोर्थ एंड फिफ्थ जो है उनको आपको ध्यान से देखना है। माइक्रो सर्विसेज की रिक्वायरमेंट कंपनीज में होती है, सर्विस बेस्ड कंपनीज भी मांगते हैं, बट एज अ एक्सपीरियंस अगर एज अ फ्रेशर आप जाते हैं तो इतना आपके लिए इनफ है। डेटाबेस कनेक्टिविटी एंड जावा फंडामेंटल्स वगैरह अगर आपको आते हैं तो आप यहाँ पे मूव कर जाएंगे, बट एज अ एक्सपीरियंस लगा आपके 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस है, 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस है, उनके लिए माइक्रो सर्विसेज की कभी भी रिक्वायरमेंट होती है। सो गाइस बेसिक लेवल का भी अगर आप माइक्रो सर्विसेज सीख लेते हैं तो भी आपके लिए इनफ है। सो गाइस माइक्रो सर्विसेज इन क्लाउड में आप कोई भी चीज़ यहाँ पर प्रेफर कर सकते हैं, एज्योर को, GCP एंड AWS, कोई भी क्लाउड टेक्नोलॉजी के यहाँ पे प्रेफर कर सकते हैं। बट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंपनीज में अब हर कंपनीज के जॉब डिस्क्रिप्शन में आप देख लेंगे कि क्लाउड टेक्नोलॉजी की आपको नॉलेज होना चाहिए, एटलीस्ट कोई भी एक टेक्नोलॉजी का आपको नॉलेज होना चाहिए। क्लाउड की यहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है इन्होंने कंपनीज में। सो आप एज्योर, AWS, GCP किसी को भी यहाँ पे प्रेफर कर सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। सो एडवांस कॉन्सेप्ट में आप यहाँ पे माइक्रो सर्विसेज एंड क्लाउड को सीरियसली ले सकते हैं। एंड बाकी सारी भी आपको थोड़ा थोड़ा बेसिक लेवल का यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग है। मेमोरी मैनेजमेंट पे आपको थोड़ा सा सीखना है, सिक्योरिटी किस तरीके से जब एक एप्लीकेशंस में होती है, वो सारी चीज़ें आपको एडवांस टॉपिक के अंदर कवर करना है। सो ये भी आप कवर कर सकते हैं। ओके, सो अब हम लास्ट स्टेप के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपका होता है हैंड्स ऑन प्लस प्रोजेक्ट। सो इसमें 3 स्टेप्स आपको कंप्लीट करना है। फर्स्ट, प्रोजेक्ट्स, आपको अपने प्रोजेक्ट्स यहाँ पे बनाना है। जो भी आपने सीखा है जावा के बेस पे आप प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, स्प्रिंग बूट के बेसिस पे एक छोटा सा बेसिक लेवल का एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं विद डेटाबेस किस तरीके से, जिससे आपको रियल लाइफ एग्जांपल का वहाँ पे मीनिंग पता चल जाएगा, क्या आपने सीखा है, किस तरीके से डेटाबेस कनेक्टिविटी हो रही है, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन जिस तरीके से कंपनीज में यूज होती है। कोई भी एक प्रोजेक्ट आप बेसिक लेवल का बना सकते हैं। सो यहाँ पे बिल्ड प्रोजेक्ट्स। उसके बाद किसी भी हैकाथॉन वगैरह आते रहते हैं, जो कि चैनल पर भी वीडियोज डलती रहती हैं। सो हैकाथॉन्स वगैरह में अगर जावा की कहीं रिक्वायरमेंट है तो उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। उसके बाद थर्ड, आप कोई एक इंटर्नशिप कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग वर्क भी कर सकते हैं। इंटर्नशिप वगैरह अगर आप जावा में कहीं इंटर्नशिप मिलती है, जो कि चैनल पे आती रहती है इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी, सो जावा की बेस्ड एप्लीकेशन आप कर सकते, इंटर्नशिप आप कर सकते हैं, जहाँ पे बेसिकली रियल लाइक जिस तरीके से कंपनीज में वर्क होता है, तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स में वर्क करने को मिल जाएगा। सो इंटर्नशिप का आपका थोड़ा सा एक्सपीरियंस वहाँ से हो जाएगा। ओके, सो बिल्ड प्रोजेक्ट, हैकाथॉन से इंटर्नशिप आपके आ जाते हैं हैंड्स ऑन प्लस प्रोजेक्ट में। यहाँ पे आपका बेसिक रोड मैप कंप्लीट होता है। ओके, अब हम मूव करने वाले हैं गाइस यहाँ पे रिसोर्सेज के बारे में, जहाँ से आप जावा को सीख सकते हैं बेसिक लेवल से एंड एडवांस लेवल तक। ओके, सो गाइस सबसे पहले रिसोर्सेज के बारे में, फ्री रिसोर्सेज, कुछ यूट्यूब प्लेलिस्ट के बारे में भी हम बात करेंगे, कुछ रिसोर्सेज यानी कि वेबसाइट्स के बारे में बात करेंगे, जहां से आप जावा को सीख सकते हैं बिल्कुल इनिशियल लेवल से, जो कि मैं प्रेफर करता हूं प्लेलिस्ट को मैं आपको बताने वाला। वैसे तो यूट्यूब पे आपको बहुत सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे, बट यहाँ पे मैं कुछ प्लेलिस्ट के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि बहुत अच्छी प्लेलिस्ट है। सबसे पहले यहाँ पे जो प्लेलिस्ट है वो है दुर्गा सॉफ्टवेयर से। अगर आप दुर्गा सर से जावा सीखना चाहते हैं तो गाइस इसके लिए आपके पास टाइम होना चाहिए, राइट। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, 1 महीने का टाइम है, 2 महीने का टाइम है, तो आप बिल्कुल भाई से यहाँ पे अगर आपने यहाँ से इस वाली प्लेलिस्ट को फॉलो करके जावा सीख ली, तो इंटरव्यू में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो बिल्कुल आपको ना आए। सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। बहुत अच्छी जावा की प्लेलिस्ट है। अगर आपने यहाँ से जावा कवर कर ली तो जावा में आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। जावा काफ़ी अच्छी लेवल की यहाँ पे पढ़ाई गई है। सो मैं प्रेफर करता हूँ, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, आप बिल्कुल अच्छे से सीखना चाहते हैं, तो यहाँ से आप इनिशियल लेवल से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू आने वाला है या फिर इंटरव्यू नहीं आने, मतलब बिल्कुल आप बेसिक लेवल से स्टार्ट करने वाले हैं। इंटरव्यू का आपके पास ऐसा बर्डन नहीं है कि इंटरव्यू आएगा तो आपको कैसे सीखना है, बट अगर आप स्टार्टिंग से करते हैं बिगिनर लेवल से, तो इस वाली प्लेलिस्ट को आप फॉलो कर सकते हैं। सेकेंड जो प्लेलिस्ट है कोड विथ हैरी, इसमें भी जावा की पूरी प्लेलिस्ट है, जिसमें आपके पास ऊप्स कॉन्सेप्ट भी कवर किए गए नीचे लेवल से सारी चीज़ें। ये आपके लिए कब बेनिफिशियल हो सकती है, जैसे कि सपोज 7 दिन के बाद या फिर 15 दिन के बाद आपका कोई इंटरव्यू होने वाला है, तो आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं सारे कॉन्सेप्ट को,
आप गो थ्रू कर सकते हैं, राइट। सो सारी कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी कवर किएगा। तो इस बार कोड विथ हैरी की इस वाली प्लेलिस्ट भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। जावा बहुत अच्छी लेवल के यहाँ पे पढ़ाएंगे, इससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगर आपके एक हफ्ते के अंदर 2 हफ्ते के अंदर इंटरव्यू आ रहा होगा तो उस टाइम पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बेसिक लेवल पे आप इसको यूज़ कर सकते हो, ये प्लेलिस्ट भी बहुत अच्छी है। अब यहाँ पे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के साथ साथ प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन लाइक डीएसए बहुत लोग प्रेफर करते हैं, डीएसए सीखना चाहते हैं, तो एक प्लेलिस्ट है अपना कॉलेज की इस वाली प्लेलिस्ट को आप फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे लाइक प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन भी है, डीएसए भी आप सीख सकते हैं। जावा में जो डीएसए अगर आपको सीखना है तो इस वाली प्लेलिस्ट को आप फॉलो कर सकते हैं। जावा बात करते हैं कुछ रिसोर्सेज के बारे में, कुछ वेबसाइट्स के बारे में जहाँ से आप जावा सीख सकते हैं। जो मैं प्रेफर करता हूँ वेबसाइट, सबसे पहले आपके है जावा टी पॉइंट। ओके, जावा टी पॉइंट में क्यों प्रेफर करता हूँ फ्रेशर लेवल पे, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा लैंग्वेज ईजी हो जाती है, थोड़ा सा आपको समझ में जल्दी आ जाएगा। तो यहाँ पे बेसिक लेवल की क्वेश्चन है, तो अगर आप साइट से सीखना चाहते हैं तो जावा टी पॉइंट को आप प्रेफर कर सकते हैं सीखने के लिए। उसके बाद गीक्स फॉर गीक्स को भी आप फॉलो कर सकते हैं, लाइक टेक्निकल एमसीक्यू वहाँ से सीख सकते हैं एंड कुछ प्रॉब्लम्स वहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं जावा की। तो आप गीक्स फॉर गीक्स को भी फॉलो कर सकते हैं। बट गीक्स फॉर गीक्स को मैं इसलिए ज़्यादा नहीं प्रेफर नहीं करता एज अ फ्रेशर, क्योंकि थोड़ा सा लैंग्वेज टफ हो जाती है, क्योंकि हर किसी को नहीं आती है इतना टफ लैंग्वेज समझ में। सो जो बिगनर लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं जिनको थोड़ा सा ईजी लैंग्वेज में चाहिए तो आप जावा टी पॉइंट पर जा सकते हैं। बट अगर आपको थोड़ा सा जावा गीक्स फॉर गीक्स पे भी जा सकते हैं। गीक्स फॉर गीक्स तो सारे टेक्निकल स्टूडेंट्स को पता होते हैं, तो गीक्स फॉर गीक्स से भी आप पूरा जावा का यहाँ पे पढ़ाया गया है, तो गीक्स फॉर गीक्स से भी आप प्रेफर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कोडिंग क्वेश्चंस के बारे में, जो कि सर्विस बेस्ड कंपनीज में छोटे छोटे से कोडिंग क्वेश्चंस होते हैं, राइट। इंटरव्यू जो पूछे जाते हैं कि लाइक पैलिंड्रोम वगैरह, जो कि बेसिक लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, जो इंटरव्यू में पूछा जाता है, कभी कभी कोडिंग क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो इस वाली सीट को गाइस आपको फॉलो करना है। एनक्यूटी सीट आपकी भली है, यहाँ पे टीसीएस एनक्यूटी लिखा है, बट ये वाली जो सीट है वो आपके हर सर्विस बेस्ड कंपनी, जो छोटी छोटी कंपनीज होती हैं जिसमें आपका 3 से 4 लाख का पैकेज होता है, उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले। यहाँ पे टॉपिक वाइज चीज़ें आपको मिल जाएंगी, जैसे कि प्रॉब्लम ऑन एरे, सो आप एरे से सीख सकते हैं। उसके बाद नंबर्स, स्ट्रिंग्स, सो डिफरेंट टॉपिक्स जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं कोडिंग पर्सपेक्टिव से, इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से। सो सारी कोडिंग की प्रॉब्लम आपको जावा में यहाँ पे मिल जाएंगे, तो आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। आंसर्स भी यहाँ पे दी गए हैं, इसके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सो इसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं गाइस इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में। सो गाइस इंटरव्यू के नोट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें 240 कोर जावा के इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर हैं। वैसे ये वाले नोट्स मैंने खुद क्रिएट नहीं किए, बट मुझे मिले हैं, सो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ नोट्स। बहुत अच्छे नोट्स मुझे दिखे थे, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बहुत अच्छे नोट्स यहाँ पे होने वाले हैं, इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। सारे क्वेश्चन यहाँ पे आई होप कवर किए होंगे, एंड आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ क्वेश्चन। एंड गाइस ओनली क्वेश्चन नहीं है, आंसर भी इनके साथ है। पहले तो यहाँ पे क्वेश्चन का आप डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चन यहाँ पे कवर किए गए हैं। 240 क्वेश्चन, उसके साथ पर क्वेश्चन आंसर। तो गाइस बहुत अच्छे नोट्स होने वाले हैं, आई होप कि आपके लिए बेनिफिशियल नोट्स होंगे। एंड इसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस वाले नोट्स से आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, जो कि इंटरव्यू में फ्रेशर लेवल पे, एक्सपीरियंस लेवल पे मोस्टली सारे क्वेश्चन यहाँ पे कवर किए होंगे। अगर कोई भी एक क्वेश्चन मिस होता है, कोई भी आपको डाउट होता है, तो आप एक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता देना। एंड लाइक कोई भी अगर आपको डाउट होता है इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से, सो उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेंगे, बट ये वाले नोट्स को प्रेफर कर सकते हैं। सो आई होप यू लाइक दी वीडियो, एंड आगे की वीडियोस में और भी हायरिंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करेंगे गाइस। एंड मैंने एक 100 डेज ऑफ प्लेसमेंट प्रिपरेशन की सीरीज भी स्टार्ट किया, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जहां पे हम बेसिक लेवल से डिस्कस कर रहे हैं सारी चीजें, लाइक रेज्यूमे बिल्डिंग से लेकर पूरा इंटरव्यू तक हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। सो यू कैन फॉलो मी इन लिंक्डइन एंड इंस्टाग्राम। ओके, सो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।